मनरेगा दिवस के अवसर पर दिल्ली जंतर मंतर पर अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के तत्वाधान में देश के विभिन्न राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम सहित अन्य सभी राज्यों के मनरेगा कर्मचारी अपनी वेतनमान और नौकरी परमानेंट सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों और समस्याओं को रखने का काम किया। मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पीएमओ भारत सरकार नई दिल्ली, केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली को दिया है और लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले देश के तमाम मनरेगा कर्मचारियों को उनका हक, वेतनमान और सेवा स्थायीकरण करने का मांग किया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू हेमंत राव, राष्ट्रीय महासचिव चिदंबरम कश्यप, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश सोरेन, राष्ट्रीय संयोजक घनश्याम राज, सह संयोजक कुकिल बरुआ, राष्ट्रीय सचिव नीरज सिंह, कल्याणी पुजारी, पारधा सारथी, गोवर्धन ठाकुर, आशीष बघेल, बख्शीश संधु, महेंद्र कुमार, जितेंद्र परमार, रघुनाथ पटेल, परेश दास, गौतम कोच सहित सैकड़ों साथियों ने उपस्थित होकर अपने विचार रखा और मांग नहीं पूरी होने की स्थिति में आंदोलन और तेज करने का निर्णय लिया। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, राम तो हमारे आ गए, अब राम राज कब आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज के सबसे सुंदर व्याख्या करते हुए कहा था कि एक स्वर्ण मुद्रा जो सबसे नीचे वाला कर्मचारी है उसका मंथली, उसका मासिक होना चाहिए। आज के डेट में एक स्वर्ण मुद्रा की कीमत 55 से 60 हजार रुपये है। कम से कम उतना मासिक सैलरी एक छोटा कर्मचारी जो रोजगार सेवक कहलाता है उसे होना चाहिए और उससे ऊपर जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उसके हिसाब से उनका मानदेय का निर्धारण होना चाहिए। हम 17 वर्षों से काम करने वाले मनरेगा में जो मजदूरों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो 70% आबादी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं विगत 17 वर्षों से दिन रात। हर बूथ पर हमारे 200-300 मजदूर रहते हैं, उन सभी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आज गांव का सूरत बदल गए। आज मनरेगा के कारण बहुत विकास हुई है और कोरोना काल में भी भारत जो है अपना आर्थिक अर्थव्यवस्था को बचा के रखा। गांव के लोग भूखे नहीं मरने पाए, मनरेगा का ही चमत्कार था। 1000 से अधिक संशोधन मनरेगा में किया गया कि ये अच्छा से कार्यान्वयन करे, अच्छा इसका हो। और उत्तरोत्तर मनरेगा में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके प्रति कोई भी में संशोधन के लिए सरकार के पास ताकत है, लेकिन मनरेगा कर्मचारी को वेतन, उसको उसका हक मिले, उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, इसके लिए सर्कुलर में कोई सुविधा नहीं है। यही दोयम राजनीति, यही दोहरी राजनीति जो है उजागर करती है कि हम इस देश में रहने वाले नागरिक हैं, सबको एक समान के रूप, नेशन फर्स्ट होता है, वन नेशन वन इलेक्शन के बाद होता है, लेकिन वन नेशन वन जो कर्मचारी है उसका एक पेमेंट क्यों नहीं होता है? क्या लग रहा है सरकार मानेगी, क्योंकि इतने सालों से संघर्ष कर रही है? अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार मनरेगा में 86,000 करोड़ का व्यवस्था किया है बजट में। तो हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो कर्मचारी वर्षों से आपके समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं, केवल इतना ही कि उनका हक वेतनमान दिया जाए, उनकी नौकरी परमानेंट की जाए, बदले में आप अन्य और काम भी उनसे लीजिए। अगर सरकार नहीं करती, आगे का कदम क्या उठाएंगे? सरकार नहीं करती है, आज शाम में हमारा डेलीगेशन, हमारा कार्यकारिणी नेशनल टीम का बैठक है। एक बड़ा निर्णय लेने के लिए हम लोग फिर विवश होंगे। किस किस को ज्ञापन दे रहे हैं? पीएमओ भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय को, ग्रामीण मंत्रालय को हम अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं। सरकार की किसी भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी नारा देती है, अपने मजबूती की बात करती है कि 1 बूथ 10 यूथ, यानी 1 मतदान केंद्र और 10 जवान। हम चैलेंज करना चाहते हैं
भारत की सरकार को और सभी राज्यों की सरकार को कि एक बूथ पर जहां आप 10 जवान तैनात करते हैं, वहीं हमें एक बूथ पर 200 से लेकर के 300, 400, 500 जो है हम मनरेगा के मजदूर हमारे साथ हैं। और मनरेगा के मजदूर न्यूनतम मजदूरी में जो है उनसे काम लिया जाता है और 2 महीना 3 महीना बाद भुगतान दिया जाता है। वही स्थिति हम मनरेगा कर्मचारियों की है। हम लोग जाग गए हैं और हम लोगों को आप परमानेंट कर दीजिए। यह आग्रह है कि या तो आप राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कर्मचारी के रूप में हमको परमानेंट कर दीजिए, या सभी राज्यों को आप निर्देश कर दीजिए कि राज्य कर्मचारी के रूप में सभी राज्यों में मनरेगा कर्मचारी परमानेंट हो जाएं। हम जो है 17 साल तक सेवा किए और हम जानते हैं कि गुस्सा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार भगवान राम सेतु पर थे और समुद्र से सूखने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। तब वहां एक पंक्ति उभर के आया था, विनय न मानत जलद जड़े और गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीत। और तब समुद्र सूख गया था और लंका को जाने का रास्ता सीता मैया को खोजने को दिया था। हम मनरेगा के पढ़े लिखे एम्प्लॉई, छोटे बड़े पदाधिकारी सभी एक मंच पर आ गए हैं और मनरेगा मजदूरों को भी जगा लेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा संख्या कई करोड़ है कि हम भारत सरकार का तख्ता पलट सकते हैं। और तब एक नारा आएगा कि जो मनरेगा को बचाएगा वही राज करेगा, ये नारा आएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं मीडिया के माध्यम से हमारा बात भारत सरकार को पहुंचेगा। मैं आप सबको और अपने सभी साथियों का जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, त्रिपुरा सभी स्टेटों से आए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं।